लिखते चले जाते हैं। ये जो चीज़ें थी हम भी नहीं कर रहे थे, अपनी ड्यूटी को करते चले गए और धीरे धीरे सिस्टम बना, थोड़ी टीम बनने लगी, इनकम आने लगी, कुछ बातें आने लगी, समझ में आने लगी, लोगों को काम कराने लगे और धीरे धीरे करके जो है इनकम बढ़ी, बहुत सारी चीज़ें। और आज इस बिजनेस में एक टेक्निकल लेवल होता है, उस लेवल पे हूँ, पैसे इनकम ले रहा हूँ, सिक्योर्ड हूँ और अच्छी बड़ी टीम है और आप जैसे दोस्तों का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है और ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। और ढेर सारे लोग मेरी टीम में इनकम कर रहे हैं, 50,000, 40,000, 35,000, बहुत सारे लोग कमाने वाले हैं। और जिस प्लान ने मेरे जीवन को बदल दिया, यहाँ खड़ा हूँ आपके बीच में बात कर पा रहा हूँ, वही RCM प्लान में थोड़ी सी आपके बीच में बता रहा हूँ। उसके लिए लाखन जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आपको इन्हें बुलाया है, आज ये ताली की कीमत नहीं समझ में आएगी, लेकिन 2 साल बाद जब आपके सीने पर IT की टेक्निकल की पिन होगी, उस दिन आप स्टेज के ऊपर 500 लोग नीचे बैठे होंगे, आपका सम्मान हो रहा होगा और आप एक बात कह रहे होंगे, आपके गले में जो 2500 माला होंगी, 150, 200, 500 लोग आपके लिए ताली बजा रहे होंगे, आपके हाथ में माइक होगा, आपका परिवार खड़ा होगा, आपके हाथ में माइक होगा, आपकी आंखों में आंसू आ रहे होंगे और आप कहे होंगे कि उस दिन लाखन बघेल के एक कॉल ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो जो प्लान मुझे मिला, थोड़ी सी मैं आपके बीच में बात कर रहा हूँ। सर, RCM का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, टोटल बाजार व्यवस्था है। हम और आप सभी लोग कौन है? ग्राहक हैं। किसी न किसी कंपनी के हम अपने घर में प्रोडक्ट यूज करते हैं, नमक, मिर्ची, तेल, धनिया, कपड़े लत्ते, अगरबत्ती, धूप बत्ती, साबुन, सर्फ साबुन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आते हैं। तरीका क्या होता है कि कोई भी वस्तु हमारी जरूरत की किसी न किसी फैक्ट्री में बनती है और इसको कौन खरीदता है? ग्राहक खरीदता है। हमारा जो आर्थिक सर्वे ये बोलता है कि कोई भी चीज़ लागत, मुनाफा, ये सारी चीज़ें निकालकर, टैक्स वगैरह निकाल के 55% लगभग राशि यहाँ लगती है, जिसमें उसकी लागत निकलती है, उसका मुनाफा निकलता है, सरकार का टैक्स निकलता है। और कोई भी चीज़ ग्राहक तक पहुँचती है तो वो चीज़ 100 रुपये में मिलती है। क्या बताता है हमारा सर्वे? 55 रुपये की बनी चीज़ ग्राहक को 100 रुपये में मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये कंपनी से एजेंट पे आती है तो ये कमाता है, एजेंट से डीलर पे आती है तो डीलर कमाता है, डीलर से थोक वाले पे आती है तो ये कमाता है, थोक वाले से दुकानदार पे आती है तो ये कमाता है। इसके अलावा हमारे देश में बिना प्रचार के कोई सामान बिकता नहीं है। तो टीवी पे जो ऐड होते हैं, प्रचार होती हैं, इनकी जेब में भी जाता है, फ्री में तो करते नहीं है ना, तो ये भी करते हैं। 45% पैसा इस सिस्टम में इनका होता है। 55 कंपनी का जोड़ के वही चीज ग्राहक को कितने मिल रही है? 100 रुपये मिल रही है। ये बाजार है। ये क्या है? बाजार है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो 90% ग्राहक है और 10% ये बाजार में बैठे लोग हैं जो सामान को बेचते हैं, है ना। 90%। इस पूरे सिस्टम में अगर हम देखें तो ये 10% लोग पैसा कमाते हैं। ग्राहक के घर में कभी इनकम आती है? भाई साहब, नहीं आती ना। ग्राहक को इनकम नहीं आती। पैसा किसको आता है? इनको आता है। 90% लोग बाजार में अपने पैसे को खर्च करते हैं और बाजार से निकल के ये पैसा 10 के घर में जा रहा है। ये 10% लोग दिन ब दिन अमीर हो रहे हैं और ग्राहक आज जैसा है वैसे ही। ग्राहक को इनकम नहीं आती। क्या ग्राहक को इनकम नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं आती। पैसा नहीं मिलता। यहाँ मिलता क्या है ग्राहक को? ग्राहक को क्या मिला सर? सामान, खाली सामान। आप ईमानदारी से मुझे बताएं कि जब हम सामान लेने जाते हैं तो पैसा असली देते हैं या नकली देते हैं? असली देते हैं। लेकिन हम जो सामान लेके आते हैं, क्या ये दुकानदार हमें इस बात की गारंटी देता है जितनी गारंटी हम उसको नोट की देते हैं 500 की? क्या वो गारंटी देता है कि मेरा सामान ओरिजिनल है? एक दिन की, एक दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की, 5 दिन की, 1 आध घंटे कोई गारंटी देता है? किसी टाइम की गारंटी नहीं देता ना। आजकल तो कहते हैं नो गारंटी नो वारंटी। कोई गारंटी नहीं देता। इसका मतलब यहाँ जो सामान हमको मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? मिलावटी और नकली। और इसके पीछे वजह क्या है? एक ही वजह है, ये बिचौलिए। ये बिचौलिए ये अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए यहाँ क्या कर रहे हैं? मिलावट कर रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? यहाँ ये मांसाहारी प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ केमिकली प्रोडक्ट मिला रहे हैं, ये गधे घोड़े की जो है ना, पता नहीं क्या क्या चीजें मिला रहे हैं। यहाँ पे ये लोग मिलावट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा मार्जिन डबल हो जाए। और जब ये मिलावट कर रहे हैं तो हमारे हाथ में मिला था क्या? सामान। वो सामान कैसा मिला? नकली और मिलावटी। आप मुझे बताओ सर, ईमानदारी से बात बताना, ईमानदारी से मुझे बताना। कैंसर कहते हैं, कैंसर सिगरेट पीने से होता है, यस। लेकिन एक महिला की डेथ होती है कैंसर से जिसने जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी। कैसे हुई? इस मिलावट से। तो जब हम ऐसे, आज हमारा जो है हेल्थ डिपार्टमेंट बोलता है कि कोरोना में जितने लोग नहीं मरे उतने 1 साल में हार्ट अटैक से मरते हैं हमारे यहाँ। आज 12 साल के बच्चे को, 14 साल के बच्चे को भी क्या आने लगा है? हार्ट अटैक। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं? मिला। आज तेल इतने खराब हैं, मसाले इतने खराब हैं। खराब कौन कर रहा है? तो जब मसाले खराब हैं, तेल खराब है, खान पान खराब है, तो शरीर खराब है। और शरीर खराब है तो क्या मिल रही है? यानी इस पूरे सिस्टम में ग्राहक को ना तो पैसा मिल रहा और ना अच्छे
सामान मिल रहे, तो क्या यह सिस्टम अच्छा है? नो। क्या इस सिस्टम से जुड़े रहना चाहिए? नो। क्या उसको बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। यस। तो बस आरसीएम एक बदलाव है बाजार व्यवस्था। इसमें क्या होता है सर, ये जो पद्धति है विदेशों से आई है, अमेरिका से आई है, एक नया कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग, सीधी बिक्री पद्धति। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कंपनी होती है और ग्राहक होता है। इस कॉन्सेप्ट में कौन होता है? कंपनी बनाने वाला, ग्राहक खाने वाला, है ना। कंपनी माल बनाती है और अपने स्टोर से ग्राहक को सामान दे देती है। बिचौलियों को हटा दिया गया है। बिचौलिए ही तो मिलावट कर रहे थे। मिलावट कौन करता है सर? बनाने वाला या खाने वाला? बीच वाले या बेचने वाला? बेचने ना खाने वाला ना बनाने। उदाहरण के लिए मैं समझूं, एक दूध का उदाहरण से हम समझते हैं। दूध यानी देने वाली कौन हो गई? गाय। और खाने ग्राहक कौन हो गया? खाने वाला इंसान। क्या गाय के जो दूध निकलता है थन से, क्या उसमें पानी मिल के आता है? नो। कोई चीज बाहर की चीज मिल के आती? नो। तो देने वाला तो शुद्ध दे रहा है। घर में जो लाया है वो क्या मिला के बच्चों को खिलाता है? नो। मिलाता कौन है? बीच का था जो बेचने वाला। तो मिलावट कौन कर रहे थे? बेचने वाले। कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या कर दिया? बिचौलियों को बाहर कर दिया। और जब बिचौलियों को बाहर किया तो सबसे पहला फायदा क्या होगा? यहाँ पे 100% असली सामान मिलते हैं। और हम असली सामान खाएंगे तो कैसे रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। भाई नकली खाएंगे तो बीमार होंगे, और असली खाएंगे स्वस्थ रहेंगे। शराब पिएंगे 20 साल उम्र घट जाएगी, दूध पिएंगे 20 साल उम्र बढ़ जाएगी। नकली खाएंगे जल्दी मरेंगे, असली खाएंगे ज्यादा लंबी आयु जी। तो यहाँ पहला फायदा क्या है? स्वस्थ। दूसरी चीज, जो बिचौलिया थे उनमें पैसा कितना जा रहा था? 45%। मैं आपको बता दूं, जो बिचौलियों का कारोबार है वो 70 लाख करोड़ का है। कितने का? 70 लाख करोड़ का। इसका अगर 45% हम देखें तो 32 लाख करोड़ रुपया उस मार्केट में बिचौलियों में जा रहा है। ये पैसा यहाँ बच गया, ये पैसा यहाँ बच रहा है। ये पैसा बच गया, क्यों बच गया? बिचौलिए है ही नहीं है। तो ये बच गया, तो इस पैसे का क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग में ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं? इस पैसे को भी ग्राहक को बांट दिया जाता है। इसी पैसे से ग्राहक को बिजनेस करने का अवसर दिया जाता है कि आप आओ और सिस्टम को सीखो, सिस्टम को अडॉप्ट करो, और 45% में आप अपनी हिस्सेदारी बना लो, जितनी चाहे बना लो। आज लोगों ने जो है 2.5 हजार करोड़ की हिस्सेदारी इस टर्नओवर में बना ली है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। इसमें बिचौलिए नहीं होती, डायरेक्ट प्रोडक्ट आते हैं तो असली सामान ग्राहक को मिल गए, साथ में ग्राहक को खरीदारी से क्या आ रहा है? पैसा। यही डायरेक्ट सेलिंग है, यही राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है। इसीलिए बोलते हैं खरीदारी का सही तरीका, अच्छे सामान और घर में इनकम। तो अभी तक हमारे पास विकल्प नहीं था, बाजार था, लेकिन आज हम इस सिस्टम में अगर बने रहेंगे, आने वाले समय में हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में, समाज में ढेर सारी गंभीर बीमारियां आएंगी, क्योंकि यहाँ नकली सामान है, और गरीबी आएगी क्योंकि पूरा पैसा इनकी जेब में जा रहा है। लेकिन अगर आरसीएम में आते हैं, बिचौली हट गए, ओरिजिनल सामान जब हम खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, और वही पैसा हमारे बीच में बचेगा, तो हम धनवान बनेंगे। करना चाहिए। यस, ये आरसीएम है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आरसीएम का परिचय दे दूं। आरसीएम किस जो है, आरसीएम के मालिक श्री टीसी छाबड़ा जी हैं। जोरदार ताली होना चाहिए सर के, जिनका 1977 से कपड़े का कारोबार था। आरसीएम से पहले डायरेक्ट सेलिंग में जो है सन 2000 में आए, और सन 2000 में उन्होंने अपना आरसीएम ब्रांड बनाया। आज 23 साल आरसीएम को भारत में चलते हुए हो गया है। कपड़ा बनाने वाले थे तो आरसीएम की शुरुआत कैसे हुई थी? एक प्रोडक्ट से, क्या था? कपड़ा। आज की डेट में आरसीएम के पास हजारों प्रोडक्ट हैं जो एक आम आदमी के घर में सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल होते हैं। हजारों प्रोडक्ट हैं। ये ग्राहक से जो है आरसीएम की शुरुआत हुई थी। आज करोड़ों ग्राहक आरसीएम परिवार में आ चुके हैं। ये बात समझ में आ चुकी है, ये बाजार में नकली है और गरीबी है, आरसीएम में असली है और अमीरी है। करोड़ों 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 ग्राहक आ जा चुके हैं। तीसरी बात, अगर हम दुकानों की बात करें तो लगभग 15,000 से ज्यादा दुकानें आज भारत में खुल चुकी हैं। जब शुरू हुआ था तो दुकानें भारत में होती ही नहीं थी। आज भारत में जो है लगभग 200 से ज्यादा इसके डिपो हैं, गोदाम है, जहां से पूरे भारत में प्रोडक्ट की सप्लाई होती है। ये 23 सालों में आरसीएम ने किया है। आज हम आरसीएम की अगर बात करें तो आरसीएम की अगर बात करें, 1 नहीं, 2 नहीं, 8 नहीं, 80 नहीं, 800 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो आरसीएम सिस्टम में आके करोड़पति बन गए। 800 से ज्यादा। आज जो है लगभग 20 लाख के आसपास के परिवार आरसीएम से रेगुलर इनकम हर महीने
ले रहे हैं। ये आरसीएम की थोड़ी सी क्या है स्टोरी है। अगर आरसीएम के हम ऑफिस की बात करें तो 17 लाख स्क्वायर फुट में आरसीएम की ऑफिस बनी हुई है भीलवाड़ा के अंदर। 17 लाख स्क्वायर फुट में गांव के गांव बस जाएं, इतना बड़ा हमारा कंपनी का क्या है हेड ऑफिस है। और कमाल की बात, इतनी बड़ी कंपनी के हम 45% के पार्टनर बनते हैं। ये मैंने आरसीएम का परिचय दिया। आने वाले समय में अगले 2 से 3 साल में आरसीएम टोटल अपने आप को 2 गुना 3 गुना कर जाएगी। अभी हमारे लिए खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा आदर्श देश डायरेक्ट सेलिंग में अभी है। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ की अगर बात करें तो 5.5% की ग्रोथ से पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रहा। कितनी? 5.5% की दर से। अगर हम भारत की बात करें तो 13.5% की दर से भारत में डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रहा है। तो ये हम अच्छी बात है ना कि भारत में है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि हम आरसीएम में हैं, क्योंकि आरसीएम में हर साल 30% की ग्रोथ के साथ यहाँ पर आरसीएम बढ़ रहा है। यस। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ डायरेक्ट सेलिंग में? आरसीएम में। और हम किस कंपनी में? आरसीएम में। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। तो सबसे बड़ी संभावना है हमारे लिए, बहुत बड़ा काम यहाँ पे हो सकता है। इस काम को करने के लिए पहले क्या करना है, भारत सरकार के नियमों के अनुसार हमें केवाईसी कराना है। आरसीएम में सबसे पहले लाभ लेने के लिए आरसीएम में हमें शामिल होना है। भारत सरकार के नियमों के आधार पर केवाईसी कराना। केवाईसी हम सब लोग जानते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉमिनी डिटेल, मोबाइल नंबर, एक फोटो, हमारा ईमेल आईडी है तो ये हमको देना है। और साथ में 2000 रुपये से ऊपर के कोई भी हमारे जरूरत के सामान हमें आरसीएम की दुकान से खरीदना है। और आरसीएम के वेबसाइट पे ऑनलाइन जाकर अपनी पूरी डाटा डालकर, अपने कागज लगाकर हम वहाँ पे अपना कागज फीड करेंगे तो वहाँ से हमको एक आईडी नंबर मिल जाएगी और हम आरसीएम में जीवन भर के लिए 45% की हिस्सेदारी के मालिक बन जाएंगे। ये हमारी आरसीएम में एंट्री हो गई। अब जो है आरसीएम में हमारी एंट्री हो गई, इसमें हमें लाभ मिलना चालू हो जाएगा। पहला फायदा क्या होगा कि जब भी हम खरीदारी करेंगे आरसीएम में आके हमें क्या करना है? खरीदारी। तो जब भी हम खरीदारी करेंगे 20% नगद छूट मिलेगी हमें, 20% नगद छूट। अभी मैं चौंक गया, कुछ चीजें हमें देखना चाहिए। मैंने ऐप में देखा तो बहुत सारे प्रोडक्ट पे 35% तक डिस्काउंट है। आज हमारे बहुत सारे साबुन ऐसे हैं 29% तक डिस्काउंट है हमारे साबुनों पर, 35% तक डिस्काउंट है हमारे कुछ प्रोडक्टों पर। लेकिन हम ओवरऑल पूरी खरीदारी का निचोड़ निकालें तो मिनिमम 20% डिस्काउंट हमें मिलता ही मिलता है। मान लीजिए कि बाजार से एक परिवार एक साल में 1 लाख रुपए का सामान खरीदता है। भाई साहब, इतना तो आ जाता है ना, एक साल में 1 लाख रुपए का। बाजार में एमआरपी पे सामान मिलता है तो 1 लाख का सामान कितने में आएगा? 1 लाख में ही। लेकिन आरसीएम में 20% छूट मिलती है, यानी 1 लाख का सामान यहाँ 80,000 में आ जाएगा। एक साल में आपके 20,000 रुपए तो ये बच गए केवल दुकान पर। पहला फायदा। दूसरा फायदा यहाँ क्या होता है, यहाँ पे हमको बिक्री मिलती है। क्या मिलती है? बिक्री। यानी हम अपनी बिक्री को परचेज वॉल्यूम करते हैं, यहाँ बिक्री मिलती है। बाजार में भाई साहब जिसकी बिक्री होती है उसको पैसा मिलता है। यस, ग्राहक को बिक्री नहीं मिलती बाजार में, इसलिए पैसा नहीं मिलता। आरसीएम में बिक्री किसकी है? ग्राहक की। तो यहाँ बिक्री मिलती है। ये बिक्री यहाँ परचेज वॉल्यूम 50% से लेकर 75% तक परचेज वॉल्यूम हमें हमारे खरीदारी पे मिलता है। और हमारे यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत प्लान चल रहा है, बहुत ज्यादा खूबसूरत। क्या प्लान है? उस प्लान का नाम है कंसिस्टेंसी प्लान। इसमें क्या होता है, कोई भी ग्राहक 1500 परचेज वॉल्यूम का, 1500 बिक्री का प्रोडक्ट लगातार 6 माह अगर हम खरीदते हैं तो 7वें महीने हमको 1500 रुपए के सामान बिल्कुल फ्री मिलते हैं। यानी हर 6 महीने में एक बार सामान फ्री मिलेगा। इस व्यक्ति को साल में 2 बार मिलेगा तो साल में इसको कितने का सामान फ्री मिल गया? बाजार में मिलता है सर? नहीं मिलता। यदि यही व्यक्ति 1500 की जगह 2500 परचेज वॉल्यूम का सामान खरीदता है तो 6 महीने बाद इसको 1500 का नहीं 2500 परचेज वॉल्यूम का सामान मिलेगा और साल में 2 बार मिलेगा तो 5000 रुपए का साल में 2 बार सामान फ्री मिल जाए। यही व्यक्ति साल में 5000 रुपए पीवी का हर महीने खरीदता है तो इसको 6 महीने बाद 5000 रुपए का सामान फ्री मिलेगा और साल में 2 बार मिलेगा तो एक साल में इसको 10,000 रुपए का राशन बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। बाजार में होता है क्या ऐसा? ये बिक्री की ताकत है। चौथा फायदा क्या होगा? हम चौथा फायदा यहां मिलेगा आपको पक्का बिल। पक्का बिल। पक्का बिल पे क्या गारंटी है? 2 चीजों की गारंटी है।
पहली गारंटी है कि सरकार को टैक्स जाएगा, क्योंकि जब पक्का बिल ऑनलाइन बिल कटेगा जब ही सरकार को टैक्स जाता है। बाजार में कोई भी व्यक्ति राशन की दुकानों पे पक्का बिल नहीं देता है, यानी सरकार का पैसा चोरी हो रहा है, बिचौलियों की जेब में जा रहा है। हमारा अधिकार, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार का पैसा सरकार के पास जाए, और उसका एक ही तरीका है पक्के बिल से खरीदारी, जो पूरे मार्केट में आपको सहज कहीं मिलती नहीं है। केवल आरसीएम की दुकान है जहाँ 1 रुपये का पाउच शैम्पू का लेते हो, उसका भी पक्का बिल बनता है, उसका भी टैक्स सरकार को जाता है। जाना चाहिए, जोरदार ताली हो जाए। दूसरा पक्के बिल का क्या फायदा है? असली सामान की गारंटी है पक्का बिल, असली सामान की गारंटी है। बाजार में पक्का बिल नहीं है तो नकली बना रहे हैं वो, यहाँ असली सामान की गारंटी है, क्योंकि पक्का बिल जहां से मिलेगा वहां कभी नकली सामान हो ही नहीं सकते। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि आरसीएम का सामान भी तो नकली बनाया जा सकता है। ये सुनो, बिल्कुल मैं सहमत हूं, बनाया जा सकता है, लेकिन एक उदाहरण से हमें समझना है कि बनाया तो जा सकता है आरसीएम में नकली सामान, लेकिन बेचा नहीं जा सकता। मान लो ये नमक है, 1 मिनट के लिए मैं आरसीएम का पिकअप सेंटर होल्डर हूं, मेरे पास एक नमक है, एक नमक की थैली मेरे पास है। यस, अब मैंने 100 नमक की थैली नकली बना ली। कितनी? 100। अब मेरे यहाँ दुकान में कितनी नमक की थैली हो गई? 101। मेरे पास बिल कितनी थैली का है? 1 का। मैं नकली सामान बना लिया, लेकिन इसका बिल कहां से लाऊंगा? बिल तो कंपनी बनाती है सर, बिल तो कंपनी बनाती है, तो मैं नकली सामान यहाँ बना ही नहीं सकता, क्योंकि नकली सामान अगर मैंने बना लिया, नकली सामान यहाँ मेरा बिकेगा नहीं, तो जो बिकेगा नहीं, जो है मेरे पास वो भी बिक जाएगा, क्योंकि ये सड़ जाएगा, मेरे मकान बिक जाएंगे, मेरे प्लाट बिक जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें लागत लगा दी है। बिकने वाला तो है ही नहीं। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि आरसीएम में जो भी जिम्मेदार साथी है वो अपनी आईडी पे अपना पक्का बिल लेता है। क्यों? जब तक बिल नहीं कटेगा ना उसको कंसिस्टेंसी का फायदा मिलेगा, ना उसके घर में रॉयल्टी और टेक्निकल आएगा। यस, तो यहाँ पे पक्का बिल होता है और नकली सामान बन सकता है, लेकिन नकली बिल नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए यहाँ असली पक्का बिल जो है असली सामान की गारंटी होती है। जहां आपको पक्का बिल मिल रहा है वहां असली सामान मिलता है। अगला फायदा क्या होता है? जब हम असली सामान खाएंगे तो 5वां फायदा है स्वास्थ्य लाभ होगा। क्या होगा? स्वास्थ्य। जब हम अच्छी चीजें खाएंगे, असली चीजें खाएंगे, सेहतमंद रहेंगे। अभी बाजार में हींग नकली, मसाले नकली, तेल नकली, दूध नकली, बच्चों के खाने पीने की चीजें, हर चीज नकली, शरीर भी नकली हो गया। क्यों आ गए लोग? 12 साल में हार्ट अटैक, 20 साल में जो है डेथ हो रही है डायबिटीज से। यस, क्यों? क्योंकि हम लंबे समय से नकली सामानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं कहता हूं कि नकली सामान धीमा जहर है, इनसे जितनी जल्दी हो सके बचना जरूरी है, नहीं तो कई जानलेवा बीमारियां हमारे शरीर में आने वाली। स्वास्थ्य लाभ तो अच्छे सामान, साथ में स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पे अवेयरनेस होती है। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट न्यूट्रिशन के हैं सर, क्योंकि आज हमने देखा, अभी 4 दिन पहले का पेपर देखा, उसमें बताया गया कि 74% लोग पोषक खाना नहीं खा पा रहे हैं। यस, 74% जो खाना खा रहे हैं वो खाना कैसा नहीं है? पौष्टिक नहीं है। 74% लोगों की थाली पौष्टिक नहीं है, और जब थाली पौष्टिक नहीं है तो क्या वो संपूर्ण पोषण जो हमारे शरीर को चाहिए वो शरीर को मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। तो जब नहीं मिल पा रहा है, मान लो विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में है, रोज 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 रहेगी। विटामिन ए से क्या होता है? आंखों की रोशनी ठीक रहती है। अब शरीर में रोज विटामिन ए की कमी, रोज उधारी हो रही है, तो सब साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल में आंखें जवाब देंगी, नजर कमजोर हो जाएगी, चश्मा। हमें पता है विटामिन ई की कमी से बाल सफेद होते हैं। अब हमारे थाली में विटामिन ई नहीं है, तो डेली विटामिन ई की कमी 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 कमी, एक दिन वो 5 साल 10 साल बाद जो असर दिखाएगी और हमारे बाल झड़ना चालू हो जाएंगे और बाल सफेद। हमें पता है कि हमारे खाने में जो है 30% कम से कम प्रोटीन होना चाहिए, ऐसा मानते हैं। ऐसा हमें शरीर के लिए जरूरी है, डॉक्टर्स बोलते हैं, लेकिन खाने में तो प्रोटीन है ही नहीं है। जब खाने में प्रोटीन नहीं है तो लगातार प्रोटीन की कमी 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 हो रही है। तो प्रोटीन की कमी के लिए हम कैलोरी लेंगे, और कैलोरी खाएंगे तो शरीर हमारे थुलथुले हो जाएंगे, फैट बढ़ जाएगा, ढेर सारी बीमारियां आ जाएंगी, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, नपुंसक हो जाएंगे। 74% लोगों का खाना पौष्टिक नहीं है। इस दिशा में आरसीएम ने सोचा कि जो खाने से नहीं है, वो खाने में जो नहीं है तो उसको बाहर से लेना पड़ेगा, और एक विश्व स्तरीय न्यूट्रिशन की सीरीज
न्यूट्री चार्ज हमारी कंपनी ने लॉन्च किया, जिसमें जो चीज़ें हमें खाने से नहीं मिल पाई वो चीज़ें न्यूट्री चार्ज के माध्यम से हमें मिल जाती हैं। न्यूट्री चार्ज वुमेन महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य की पूरी देखरेख करता है, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए मिलता है। न्यूट्री चार्ज मैन पुरुषों के लिए सुबह से शाम तक जो चाहिए विटामिन मिनरल वो सारे उसमें पड़े हैं। न्यूट्री चार्ज किड्स बच्चों को जो चाहिए वो मिला है, और प्रोटीन के हमारे पास कई तरह की रेंज है। तो इन चीज़ों का सेवन करके हम अपने जीवन को स्वस्थ यहाँ बनाते हैं। और यही मैंने बोला था कि आप मार्केट में 20 लोगों को, बाजार के लोगों को पकड़ लाओ, 20 RCM के लोगों को पकड़ लाओ, उनकी शक्ल होगी, उनकी फिजिकल होगी, उनकी हेल्थ अलग दिखाएगी, क्योंकि यहाँ लोग अच्छा खाते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं, बाजार में गलत खाते हैं और न्यूट्रिशन तो है ही नहीं। यस, तो हम यहाँ क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और अगला जो फायदा है, यहाँ हमको नेटवर्क बनाने का अवसर मिलता है। यहाँ क्या मिल रहा है, नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है। आप यहाँ पे अपना नेटवर्क बना सकते हैं। नेटवर्क हमें क्यों बनाना चाहिए, अगर हमारे सपने हैं, अगर हम अपनी जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अगर हम अमीर बनना चाहते हैं, तो नेटवर्क के अलावा दूसरा तरीका इन चीज़ों को पूरा करने का दुनिया में है ही नहीं है। हमने देखा है, किताबें पढ़ी हैं, वीडियो देखे हैं, इतिहास पढ़े हैं, आज तक पूरी दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो अमीर है और उसने नेटवर्क नहीं बनाया। मैं खुले चैलेंज से अभी झांसी में बोल के आया, बड़े बड़े लोग बैठे थे, मैंने कहा आप मुझे पूरी मध्य प्रदेश के अंदर इकलौता ऐसा एक कलेक्टर बताओ जिसके पास मर्सिडीज है और ऑडी है। नौकरी अमीर नहीं बनाते। नेटवर्क, अगर हमारे सपने हैं तो हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और 1 मिनट में नेटवर्क की ताकत मैं आपको समझाता हूं कि जो चीजें पूरे जीवन में नहीं मिलती वो नेटवर्क जो है एक एक झटके में देता है। बनाने में थोड़ा हमें काम करना है, एक बार बन गया तो हम कौन हो गए, राजा। कौन हो गए, राजा। देखिए नेटवर्क की ताकत। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का नाम सबने सुना है, यस या नो? यस। दैनिक भास्कर 5 रुपए का आता है। कितने रुपए का? दैनिक भास्कर 5 रुपए का आता है। 4 रुपए उसके खर्चे निकाल दो, नेट प्रॉफिट कितना बचा? 1 रुपए। एक पेपर से कितना कमाया? 1 रुपए। एक पेपर से कितना कमाया? 1। वो कहता है कि मेरे 5 करोड़ ग्राहक हैं। कितने लोग पेपर को पढ़ते हैं? 5 करोड़। जब हम चाय पीते हैं तब हमारे पास पेपर आता है। यस। एक पेपर से कितना कमाया? 1 रुपया। ग्राहक कितने हैं? 5 करोड़। जब हम चाय पीते हैं, जब उसके 5 करोड़ लोग पेपर खरीद चुके होते हैं और एक घर से 1 रुपया उसके पास आ चुका होता है, जब हम अपनी चाय खत्म नहीं कर पाते, जब तक वो गुड मॉर्निंग में 5 करोड़ रुपया कमा लेता है। पावर ऑफ नेट। और महीने में डेली का 5 करोड़, महीने में 150 करोड़। ये ताकत है नेटवर्क की। एक आम आदमी पूरे जीवन में जो हासिल नहीं कर सकता वो नेटवर्क यूं चुटकियों में देता। क्या हम अपना नेटवर्क बना सकते हैं RCM के अलावा? RCM के अलावा कोई है? तो RCM हमें दे रहा है कि हम नेटवर्क बनाएं और अपना जो है यहाँ दैनिक भास्कर जैसी कामयाबी हासिल करें। कैसे बनेगा? देखिए सबसे पहले आपको RCM में KYC कराना है। यस। नेटवर्क बनाने के लिए क्या फार्मूले हैं? 4 फार्मूले हैं। सरल 4 काम कर लिए, अगले 5 साल के अंदर 1 लाख लोगों का नेटवर्क आपके पास होगा। यस। पहला काम है अपनी KYC कराओ, RCM में ज्वाइनिंग करना है जितनी जल्दी हो सके उतनी, क्योंकि यहाँ लूट मची है, यहाँ तेजी से लोग आ रहे हैं, सिस्टम आ रहा है, एरिया कैप्चर हो रहा है, तेजी से लोग आ रहे हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले इसमें अपने आप को लाना है, KYC कराना है। जिनके आप जो है KYC कराएं, हमारी ज्वाइनिंग में। दूसरा काम क्या करना है? हमें RCM के प्रोडक्ट उपयोग करना है। अब हम RCM के सामान उपयोग करेंगे जो हमने पहले सेशन में आपसे जिक्र किया था। यस। तीसरा काम हमें क्या करना है? 2 लोगों को RCM के बारे में बताना है जो हमने पहले सेशन में जिक्र किया था, ज़्यादा डिटेल में नहीं आ रहे। और चौथा काम हमें क्या करना है कि हमें मीटिंगों में आना है, क्योंकि हमें इस काम को अब सीखना है। और सीखेंगे कहाँ से? इसकी क्लास क्या होती है? मीटिंग। अगर हम 4 काम करते हैं तो क्या होता है? देखिए आप RCM में आए, आप जुड़े, आपने RCM का प्रोडक्ट यूज किया। अब जो है जैसे ही आपने सबसे पहला काम क्या है? प्रोडक्ट यूज करना। आपने प्रोडक्ट यूज किया, अच्छे लगे, तो अब आपने क्या किया? सेकंड, चर्चा। जैसे ही चर्चा करी तो यहाँ पर A ग्रुप और B ग्रुप 2 लैब चलेंगे हमारी, A और। जैसे ही चर्चा करोगे लोग आपके साथ आएंगे और ये आएंगे तो ये भी क्या करेंगे? ये भी RCM का सामान यूज करेंगे। यस।
फिर ये भी क्या करेंगे, चर्चा। तो ऐसे करके आपकी टीम बनती जाएगी और आपकी टीम बनेगी और आपकी टीम, तीसरा काम क्या, मीटिंग में। आप मीटिंग में आओगे तो क्या होगा, बिजनेस को सीखोगे। आपकी टीम आएगी तो बिजनेस को सीखेंगे। ये काम करने हैं, यानी खरीदारी, दो लोगों को बताना है और मीटिंगों में आना है। ये हमको काम कर रहे हैं। अब ये 3 काम हमको रेगुलर करने हैं सर, 3 काम, बाकी अपने आप हो जाएंगे। 3 काम अगर हम इन तीनों कामों को लगातार करते जाएं तो देखिए सर, कोई भी साथी फुल टाइम या पार्ट टाइम अगर ये तीनों काम 6 महीने नियत से करे, अभी शुरू में क्या बताया, जिम्मेदारी से, ईमानदारी से और समय का पाबंद होके अगर ये 3 काम करें तो 6 महीने में ये यहाँ पे 5,000 रुपये पर मंथ की इनकम आने लगती है। 6 महीने काम 3 थे, क्या है, प्रोडक्ट यूज करना है, लोगों को डेली बताना है और इनकी मीटिंगों में आना ताकि हम इस काम को सीखें। यस। दूसरा, अगर हम इसको 6 महीने में अगर हम यही 3 काम लगातार करते जाएं, काम वही है 3 काम, 12 महीने अगर हम इन कामों को करते हैं तो 12 महीने में जो है हमारी 10,000 रुपये पर मंथ की इनकम आने लगती है। अगर हम इसी काम को लगातार करते जाएं 24 महीने यानी 2 साल, 2 साल में हम यहाँ से 25 से 40,000 रुपये महीने की इनकम लेने लगते हैं। और ये काम अगर हमने 3 साल रेगुलर ये 3 काम करे तो हमारी 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए पर मंथ के बीच में इनकम चली जाएगी। फिर जितना आप जो है आगे जैसा हमारा समय बढ़ता जाएगा, सिस्टम बढ़ता जाएगा और हमारी इनकम भी बढ़ती जाएगी, ये तरीका होता है। और जैसे ही हम जो है यहाँ इस बीच में आएंगे, 1.5 से 2 साल का काम करेंगे और हमारा टर्नओवर होने लगेगा। यहाँ पे जो टर्नओवर हमारा होने लगेगा, जैसे जैसे हम लोग आएंगे, टर्नओवर का मतलब है हम जो सामान खरीदेंगे और हमारी टीम के लोग जो सामान खरीदेंगे उसको टर्नओवर कहते हैं, व्यापार कहते हैं, धंधा कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। यस। तो ये होगा जिस दिन हमारी एक ग्रुप में 3.5 लाख का टर्नओवर होने लगेगा, दूसरे ग्रुप में 1,15,000 का टर्नओवर होने लगेगा, हमें जो है यहाँ से रॉयल्टी मिलना चालू हो जाएगा। क्या मिलना चालू हो जाएगा, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या देगी, जो शुरू में मैंने बताया, टाइम फ्रीडम। रॉयल्टी क्या देगी, टाइम फ्रीडम। रॉयल्टी क्या देगी, अनलिमिटेड पैसा। रॉयल्टी क्या देगी, सुरक्षा। रॉयल्टी क्या देगी, पूरे हिंदुस्तान में सम्मान। रॉयल्टी क्या देगी, पूरे हिंदुस्तान में पहचान। ये हमको मिल जाएगी। इस काम को करने में अधिकतम खरगोश को नहीं, कछुए के लिए भी आदर्श समय है 2 साल। खरगोश की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, कछुए के लिए भी आदर्श समय है 2 साल। 2 साल से ज्यादा का समय रॉयल्टी लाने में नहीं लगता। परमानेंट रॉयल्टी आएगी 2 साल में अगर वो 3 काम आप करते गए तो यहां से रॉयल्टी आएगी। रॉयल्टी की शुरुआत 25,000 रुपये पर मंथ से होती है और आज की डेट में रॉयल्टी 50 लाख, 60 लाख और 70 लाख रुपए पर मंथ भी लोग ले रहे हैं। यहां तक रॉयल्टी जाएगी। आने वाले समय में रॉयल्टी करोड़ों रुपए महीने जाने वाली। रॉयल्टी है क्या, रॉयल्टी है क्या, किसे मिलती है, कितनी मिलती है, कब तक मिलती है। रॉयल्टी है काम करो एक बार, पैसा आए बार बार। रॉयल्टी इनकम का मतलब काम करो एक बार, फिर पैसा आए बार बार। यानी आपने एक बार काम कर दिया, अब उसका पैसा आपको हमेशा आता रहेगा। ऐसा दुनिया में दूसरे कामों में नहीं है। दूसरे कामों में काम करते रहोगे, पैसा आएगा, काम करना बंद, पैसा बंद। तो काम करो एक बार और पैसा आए बार बार, ये है रॉयल्टी। मिलती किसी है, ये मिलती है अभी तक लेखक को, गायक को और वैज्ञानिक को। किसको मिलती है, लेखक जो किताबें लिखता है, गायक जो गाना गाता है, वैज्ञानिक जो आविष्कार करता है। लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हरवंश राय बच्चन जी, गायक किशोर कुमार, मोहम्मद रफी साहब, वैज्ञानिक एडिसन एल्वा, बहुत सारे ऐसे लोग, इनको मिलती है। आज ये दुनिया में नहीं है। कितनी मिलती है, कितनी मिलती है, करोड़ों रुपए आज इनको रॉयल्टी आती है। शुरुआत रॉयल्टी की 2, 5, 10,000, 20,000, 50,000 से होती है, लेकिन आज जो है जितने भी सीनियर रॉयल्टी अचीवर है, लाखों रुपए पर मंथ और करोड़ों रुपए पर मंथ भी आज लोगों को आ रहे हैं। कब तक मिलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये रॉयल्टी कभी बंद नहीं होती, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे हरवंश राय बच्चन किताब लिखते थे, अमिताभ बच्चन के पिताजी, आज वो दुनिया में नहीं है। उसका पैसा रॉयल्टी का किसको आ रहा है, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, अमिताभ दुनिया से जाएंगे, वो पैसा किसको आएगा, अब गायक गुलशन कुमार आज दुनिया में नहीं है, गाना गा के चले गए, टी सीरीज के मालिक हैं, उसका पैसा किसको आ रहा है, उनके लड़के को। एडिसन एल्वा बल्ब बना के चले गए, दुनिया में नहीं है, उसका पैसा किसको आ रहा है, भाई साहब, बच्चे। अगर हमें ये रॉयल्टी चाहिए, लेखक गायक वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। क्या पॉसिबल है, नो। मेरी नजर में डबरा में एक भी साइंटिस्ट नहीं है,
जो गवर्नमेंट साइंटिस्ट हो, मैंने नहीं सुना आज तक। नहीं है। चौथी रॉयल्टी हमको कौन दे रहा है? आरसीएम। यहाँ किताब नहीं लिखना, यहाँ गाना नहीं गाना, यहाँ कोई आविष्कार नहीं करना। क्या करना है? खाना है और बताना। खाना है और खिलाना है। आरसीएम बिजनेस में अपना टीम बनाना है, ये टर्नओवर। चौथी रॉयल्टी आपको यहाँ मिलेगी। जैसे जैसे आपका ये नेटवर्क एक बार बन जाता है, जब आपका ये नेटवर्क बन जाता है, कंपनी से आपको रॉयल्टी आना चालू हो जाती है। और जब रॉयल्टी आना चालू हो जाती है तो सर आप जब कभी काम भी नहीं कर पाते तब भी आपके सिस्टम में खरीदारी होती है, नहीं होती है? और खरीदारी होती है तो टर्नओवर होता है, टर्नओवर होता है तो पैसा आता है। अच्छा ये काम आज नहीं कर पा रहे, 6 महीने नहीं कर पाए तो 6 महीने तो लोग खरीदारी करेंगे, टर्नओवर होगा, पैसा आएगा, और दुनिया से चले गए तो। तब भी आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे बीच में, नहीं चाहूंगा जोरदार ताली, मेरे गुरु थे। सबसे ज्यादा अगर इस आरसीएम बिजनेस में मेरे लिए कोई स्थान रखता है तो मेरे सीनियर, क्या कहूँ उनको, डॉक्टर त्रिपाठी जी स्वर्गवासी हो गए। 5 साल पहले कार एक्सीडेंट में चले गए। डॉक्टर थे, हॉस्पिटल पे ताला लग गया, लेकिन आरसीएम में लोग टीम है, टीम बढ़ रही है, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, टर्नओवर हो रहा है। आज उनका पैसा आज उनके बच्चे को आ रहा है लगातार 5 साल से। है राइट। रवि शर्मा जी जो है भारत सरकार जयपुर में जो है बड़े पद पे थे, आईएएस ऑफिसर थे। 2012 में हमारे बीच से चले गए। 12 से 11 साल हो गए लगातार उनका पैसा लाखों रुपए पर मंथ ओपी रवि शर्मा जी को आ रहा है। पिताजी ओपी शर्मा जी थे। ये यहाँ पर रॉयल्टी मिलती है। ये काम, ये बिजनेस, ये बात मेरे को समझ में आई। सर ने बताया आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने इस बिजनेस को किया, मैं रॉयल्टी बना, टेक्निकल बना। जेपी रावत जी हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर बैठे हैं, जोरदार ताली। सर रॉयल्टी अचीवर बैठे हैं, जोरदार ताली। यस, हमारे पिछोर में हमारे पड़ोसी रॉयल्टी अचीवर बैठे हैं। और ये बिजनेस जो है चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। 2021 में 10 मई को मुझे लकवा की बीमारी हुई, लकवा लगा, मैं बीमार पड़ गया, घर में रहा, बिस्तर पर चला गया, मेरी ऑफिस बंद हो गई, किराया जेब से जा रहा था। लेकिन नेटवर्क बना था तो नेटवर्क के लोग प्रोडक्ट यूज, नेटवर्क के लोग प्लान, नेटवर्क के लोग मीटिंगों में आ रहे थे। तो ये सिस्टम चल रहा था, टर्नओवर हो रहा, और टर्नओवर हो रहा था तो लगातार मेरे पास में 1 साल बिस्तर पर रहा और 1 साल लगातार कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे इनकम नहीं आई। ये सुरक्षा। यदि आज हम इस बात को समझना है तो आने वाले समय में सर, आने वाले समय में हमारे जनरेशन में एक व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा। अंत में मेरी बात है 2 मिनट की, एक सवाल है, जिस भाव से मैं सवाल करूंगा उसी भाव से मुझे आज जवाब चाहिए। आरसीएम करने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक भाव से, जिस भाव से मैं पूछूं, देखिए एक कमाने वाला व्यक्ति होता है, यस, और उसके पीछे खाने वाला कौन होता है? परिवार। यस सुनो भाई साहब, ऐसा ही है। अपन कमा रहे हैं, अपने बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन कोई भी हो सकते हैं, परिवार है, ये काम करता है। यस, ये काम करता है। काम करने के बदले क्या मिलता है? पैसा। इस पैसे से क्या होता है? क्या चलता है? परिवार। ये कमाने वाला 20 साल का हो सकता है, ये कमाने वाला 30 साल का हो सकता है, ये कमाने वाला 50 साल का हो सकता है, और ये कमाने वाला परिवार का मुखिया 70 साल का भी हो सकता है। मुखिया उम्र से नहीं, मुखिया वही होता है जो घर में पैसा कमा के लाता है। यस, ये मुखिया। अब मान लो खुदा ना खास्ते ये नौकरी कर रहा है, ये खेती कर रहा है, ये दुकान चला रहा है, ये मजदूरी कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी ला रहा है। खुदा ना खास्ते इसके साथ कोई ऐसी घटना घट जाए, इसका शरीर बेकार हो जाए, काम करने लायक नहीं बचे, ये काम करने लायक नहीं बचे। और ये काम करने लायक नहीं बचेगा, काम नहीं करेगा तो क्या इसका पैसा अब इसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये परिवार किस चीज से चलेगा? जैसा सवाल वैसा जवाब मुझे ईमानदारी से दीजिए। ये परिवार चलेगा? भारत की आबादी 145 करोड़ की है। यस, कितने लोग हैं भारत में? 145 करोड़। इस बात का मुझे जवाब दे दो, आरसीएम करने की जरूरत नहीं है। इस 145 करोड़ में मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई बहन, जीजा, मामा, फूफा, जितने भी लोग हैं, मेरे विधायक, मंत्री, मिनिस्टर, पार्षद सब हैं। मुझे एक व्यक्ति ऐसा बताओ कि मेरे जाने के बाद या मैं अपाहिज हो जाऊं उसके बाद मेरे परिवार को कौन चलाएगा? 145 करोड़ में अगर एक व्यक्ति है तो आरसीएम करने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं, झक मार के आरसीएम हमें करना चाहिए। आरसीएम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम ही है जब हम बिस्तर पे होंगे, जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे, तब हमारे परिवार को 2 साल 3 साल अगर हम आरसीएम में काम करें और आरसीएम की रॉयल्टी ले लें, सर जो है हम अपने जीवन में अपने बच्चों तक के लिए एक बहुत बड़ा बट वृक्ष, पैसों का पेड़ लगा के जा सकते हैं। हमारी जनरेशन में 7 पीढ़ी में कोई बेरोजगार पैदा नहीं, इसलिए हमें आरसीएम करना चाहिए। और ये मेरा पहला लक्ष्य था
और अंतिम लक्ष्य है आरसीएम में रॉयल्टी 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 रॉयल्टी। और आपका भी पहला लक्ष्य और अंतिम लक्ष्य रहना चाहिए रॉयल्टी 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 पाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और जब तक इसको पाना लूँ मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरी 7 पीढ़ियों की व्यवस्था है, इसलिए मैं आरसीएम बिजनेस करना। सर यही बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है मुझे सुना, और यही चीज़ है। अगर बात समझ में आई है, इस बिजनेस को ज्वाइन करें, जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि ये तेज़ी से हो रहा है, टीम वर्क है, टीम काम कर रही है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपके लिए, हमारे लिए जो है इंतजार कर रही है। करोड़ों का जो है व्यापार है, बहुत बड़ा हमारे लिए संभावना। 145 करोड़ ग्राहक हैं संभावित, 80 करोड़ किसी न किसी बीमारी की दवाई खा रहे हैं। हमारे पास गरीबी का इलाज है, हमारे पास बीमारी का इलाज है, और हमारे पास लाचारी का इलाज है। आरसीएम वो चीज़ है जिसमें हिंदुस्तान की हर समस्या का समाधान है। ये अभियान है, पूरे नेशनल राष्ट्रीय लेवल का अभियान है, और इस अभियान के 3 महान उद्देश्य हैं। पहला स्वास्थ्य रक्षा, अच्छे प्रोडक्ट देके हम स्वास्थ्य की रक्षा कराएंगे। दूसरा स्वावलंबन, हम रोजगार देके लोगों को स्वास्थ्य जो है स्वावलंबी बनाएंगे। और तीसरा महिला सशक्तिकरण है। 13 करोड़ पढ़ी लिखी महिलाएं घरों में बैठी हैं, कोई काम नहीं है, और आज ये सिस्टम के माध्यम से लाखों महिलाएं अपने घर में इनकम कर रही हैं और अपने परिवार को चलाने में मदद कर रही हैं। आने वाले समय में बहुत बड़ा कारवा बनने वाला है। आप इस इंडस्ट्री में आए, आपका स्वागत है। मैं इस बात को यहाँ से बोल सकता हूँ, ये भगवान का प्रसाद है, भगवान का वरदान है, और कभी भगवान के आदेश की अवहेलना नहीं करना चाहिए। जिसने भगवान की मानी है उसको जगत ने माना है। यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मेरी बातचीत खत्म होती है, और कोई भी अगर आपका प्रश्न है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं।